वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 30th लेक्चर है। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। अब इसमें है पहला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ रेट क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट या इनकम के अंदर इजाफा होना। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोडक्शन में इजाफा होता है उसको हम कहेंगे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रो हो रही है। तो जितने भी ज़्यादा कोई इकोनॉमी आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उसको कहते हैं कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ रेट ये शो करता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है, कितने रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, प्लस में है, नेगेटिव में है या ज़ीरो है। तो ग्रोथ रेट ऑफ बिटवीन 2 and 3, 2 से 3 के दरमियान जो है वो नॉर्मल समझा जाता है मेच्योर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, और लो इनकम कंट्रीज़ के लिए 5 to 7% जो है वो हेल्थी कंसिडर किया जाता है, जो लो इनकम कंट्रीज़ होते हैं। और 7% अगर है तो वो ऐसा ग्रोथ रेट जो है वो एक्सीलेंट होगा, यानी कि अगर 7% जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है। तो नाउ द एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल जीडीपी, तो एक्चुअल और जो पोटेंशियल जीडीपी है उसमें फ़र्क होता है। पोटेंशियल जीडीपी से मुराद है एक जीडीपी का पोटेंशियल होना, कि मैक्सिमम कितनी जीडीपी हो सकती है, मैक्सिमम जितनी भी जीडीपी हो सकती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी, यानी पोटेंशियल कितना है जीडीपी होने का। और एक्चुअल जीडीपी वो होती है जो एक्चुअली होती है, और एक्चुअल जीडीपी हमेशा ही पोटेंशियल जीडीपी से कम ही होती है नॉर्मली। तो द परसेंटेज जीडीपी गैप, अब इसका जो फार्मूला है परसेंटेज जीडीपी गैप का वो है एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल जीडीपी, ये इसका फार्मूला है। और कैलकुलेशन जब की जाती है, डिफरेंस जब लिया जाता है एक्चुअल या पोटेंशियल जीडीपी के दरमियान, तो आउटपुट जो है कैलकुलेशन फॉर द आउटपुट गैप जब लिया जाएगा तो y से y स्टार को माइनस किया जाएगा। y क्या है? y है एक्चुअल आउटपुट, और y स्टार जो है वो पोटेंशियल आउटपुट को कहा जाता है। अब अगर इस कैलकुलेशन से पॉजिटिव नंबर आ जाए, एक पॉजिटिव फिगर हमारे सामने आ जाए, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी गैप हो रहा है, और उसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, एक्सपेंड हो रही है। लेकिन अगर जब हम y में से y स्टार को माइनस करें और कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी माइनस में आंसर आए, तो उसको हम कहेंगे रिसेशनरी गैप, और उसका मतलब है इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। अभी आपके सामने PPF कर्व मौजूद है, ये ग्राफ जो मौजूद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, यहाँ पे एक गुड है, यहाँ पे दूसरा गुड है। अब ये एक PPF कर्व ये शो कर रहा है, PPF1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस पे है पॉइंट D, B एंड C। अब जो प्रोडक्शन होगी, जो ये तो पोटेंशियल आउटपुट को शो कर रहा है, एक इकोनॉमी का पोटेंशियल आउटपुट यानी कि पोटेंशियल जीडीपी शो हो रही है। अब जो आउटपुट होगी वो या तो इस फ्रंटियर के ऊपर होगी या इस फ्रंटियर से अंडर होगी। तो सपोज़ अगर एक इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, ए के ऊपर, तो वो अंडर पोटेंशियल है, पोटेंशियल से कम है। जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से यानी पोटेंशियल जीडीपी से वो कम है। अगर जीडीपी ए से बी की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा कि जीडीपी जो है वो एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी दोनों सेम हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि PPF कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए। ऐसा तब हो सकता है जब पोटेंशियल आउटपुट में इजाफा हो। A to B जब जीडीपी मूव करी A से B की तरफ, तो वो एक्चुअल जीडीपी के अंदर इजाफा हुआ था। लेकिन अगर PPF मूव कर जाए 1 से 2 की तरफ, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है अगर PPF, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल जीडीपी के अंदर ग्रो हो रहा है, पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। नाउ द ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट ग्रोथ। अब ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है, ट्रेडिशनल क्या है सोच है कि इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी में किस तरीके से ग्रो आए। तो जो ट्रेडिशनल सोच है वो ये है कि फैक्टर्स, रिसोर्सेज जो हैं उनके अंदर इजाफा कर दिया जाए, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर है या कैपिटल है, अगर इनमें इजाफा कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि ग्रोथ आ जाएगी,
इकोनॉमी के अंदर जो है वो ग्रोथ आ जाएगी, और फैक्टर को इजाफा करने से ही जो पोटेंशियल जीडीपी का कर्व है ये पीपीएफ का ये यहाँ है और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब ग्रोथ आएगी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ आना। अब यहाँ पे ट्रेड साइकिल दिया हुआ है और एक्चुअल और पोटेंशियल आउटपुट दिया हुआ है ट्रेड साइकिल के मुताबिक, ये है टाइम और ये है नेशनल आउटपुट। तो जो पोटेंशियल आउटपुट है ट्रेड साइकिल के मुताबिक वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट होता है उसके अंदर फ़र्क आता है। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ दिया हुआ है उसको कहा जाता है अपटर्न, जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो रही है। फिर सेकंड जो पॉइंट आया है वो आया बूम, और इसमें इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही होती है, इसको हम बूम कहते हैं। फिर आता है पीकिंग आउट। अब पीकिंग आउट में क्या होता है, ग्रोथ तकरीबन ना होने के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है और ये पॉइंट होता है रिसेशन का स्लो डाउन होने का। तो अब आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल आउटपुट तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो कभी इंक्रीज़ हो रहा है तो कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक्चुअल आउटपुट में और पोटेंशियल आउटपुट में डिफरेंस रहता है। नाउ दी नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है, ये पहले भी आ चुका है ये टॉपिक थोड़ा सा। तो इसका जो डिफरेंस के लिए एक फार्मूला बताया गया है, फिशर इक्वेशन जो है उसके मुताबिक रियल जीडीपी बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी में से जब हम इन्फ्लेशन निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये कि रियल जीडीपी बराबर होगा नॉमिनल जीडीपी में से जब हम इन्फ्लेशन निकाल देंगे। रियल जीडीपी में तब इजाफा होता है जब कभी भी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होता है। किसी भी इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो रियल जीडीपी यानी असली जीडीपी बढ़ेगी उस इकॉनमी की। लेकिन नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है कि सिर्फ नंबर्स में, यानी कि पाकिस्तान की बात करें तो पैसों के हिसाब से, रुपये के हिसाब से अगर जीडीपी में इजाफा हो रहा है तो वो कहा जाएगा नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जांपल अब गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्मली इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं वो, और प्राइस वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जीडीपी में उससे इजाफा हो रहा है, हालांकि प्रोडक्शन गाड़ियों की वो कम कर रहे हैं और इजाफा कर रहे हैं वो प्राइस में। तो वो जो इजाफा हो रहा है वो असल में नॉमिनल जीडीपी में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, रियल जीडीपी गिर रही है। गाड़ियों की प्रोडक्शन कम हो रही है, उस वजह से रियल जीडीपी गिर रही है। तो रियल जीडीपी में इजाफा होने के लिए तभी इजाफा होगा जब गाड़ियों की प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। एक इकॉनमी है, वहाँ पे सपोज़ एक इकॉनमी के अंदर मशीनरी बनती है, 10 मशीनरी बन रही है, 10 मशीनरी बन रही है एक इकॉनमी के अंदर। हर मशीन की कीमत है 1 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख रुपए। अब इकॉनमी के अंदर 1 साल बाद उन मशीन्स की कीमत में इजाफा हो जाता है, यानी कि 1,10,000 रुपीज़ हर मशीन की कीमत में इजाफा हो गया। तो 1 साल बाद जो जीडीपी आई 1 लाख के हिसाब से 10 लाख थी 1 साल पहले उन मशीन्स की जो वैल्यू थी, यानी कि 10 लाख थी 10 मशीन्स की वैल्यू। अब 1 साल बाद जब इजाफा हो गया 10-10 हज़ार रुपये का हर मशीन की वैल्यू में, तो 10 लाख के बजाय उसकी जो वैल्यू है वो हो गई 11 लाख उन तमाम मशीन्स की। तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे जीडीपी में इजाफा हो गया, 10 लाख से वो 11 लाख बन गई, लेकिन असल में हुआ क्या है, नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि जीडीपी में इजाफा हो गया, लेकिन इजाफा नहीं हुआ। रियल जीडीपी वहीं की वहीं है, जो असल जीडीपी है वो वहीं की वहीं है। इकॉनमी में पहले भी 10 मशीन्स बन रही थी, अब भी 10 मशीन बन रही हैं, उनकी प्राइस में इजाफा हो गया, इस वजह से लग रहा है कि जीडीपी में इजाफा हो गया, लेकिन असल में इजाफा हुआ है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी, असली जीडीपी, उसमें इजाफा नहीं हुआ। अगर 10 मशीन की जगह 11 मशीन बनना शुरू हो जाती तो उसको हम कहते हैं कि रियल जीडीपी में इजाफा हो गया। नाउ दी एग्रीगेट जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा रियल जीडीपी। तो एग्रीगेट जीडीपी क्या होती है, पूरी इकॉनमी की जो टोटल इनकम होती है उसको हम कहते हैं एग्रीगेट जीडीपी या फिर एग्रीगेट इनकम लेवल, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट जीडीपी या एग्रीगेट इनकम लेवल, जो पूरी इकॉनमी की जो टोटल इनकम होती है पूरी एक इकॉनमी की। एंड दी पर कैपिटा रियल जीडीपी जो होती है वो जीडीपी पूरी इकॉनमी की जितनी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं जब पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा
रियल जीडीपी हमारे पास आती है जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली जो पर कैपिटा रियल जीडीपी, इसका मतलब ये है कि पर पर्सन की जो इनकम है उसको हम कहते हैं। इसी तरह रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बराबर होता है पर कैपिटा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के। अगर स्मॉल पर कैपिटा रियल जीडीपी में ग्रोथ रेट आ भी जाए, फॉर एग्जांपल अगर 2% आ जाए, तो वो भी जो है अगर वो सस्टेन करता है लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए वो ग्रोथ रेट सस्टेन करता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक 2% ग्रोथ रेट रहता है, तो उससे भी लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है किसी भी इकॉनमी के अंदर। जैसे कि जापान और यूएस की एग्जांपल लें तो 19 और 20 सेंचुरी में जापान, यूएस और ईस्ट एशियन टाइगर जो इकॉनमी थी उनके अंदर लास्ट 4 सेंचुरीज़ में यही हुआ कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो स्मॉल पर कैपिटा रियल जीडीपी में ग्रोथ हुई। अब ये पर कैपिटा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है रिलेटेड टू दी एग्रीगेट ग्रोथ रेट इन एन इकॉनमी, अब इसका जो फार्मूला है वो है पर कैपिटा रियल जीडीपी का वाई, स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू दी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय एल, वेयर जो कैपिटल वाई है वो बराबर है टोटल जीडीपी के, जो पूरी इकॉनमी की जीडीपी है। एल का मतलब है पॉपुलेशन। अब स्मॉल वाई का मतलब है पर कैपिटा जीडीपी, यानी पर पर्सन। तो पर पर्सन जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको निकालेंगे हम किस तरह से, टोटल जीडीपी को हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो हमारे पास आ जाएगी पर कैपिटा जीडीपी। अब इसको और कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है फॉर्मूलेशन, इसमें लॉग लिया गया यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो एल एन वाई स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू दी एल एन कैपिटल वाई माइनस एल एन कैपिटल एन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू दी डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल वाई माइनस डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा जी वाई स्मॉल वाई एंड डी जी कैपिटल वाई माइनस जी कैपिटल एन। अच्छा, अब ये जो है जी और स्मॉल वाई, ये है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, और जी कैपिटल वाई है ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट, और जी कैपिटल एल है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो ग्रोथ रेट आ रहा है पर कैपिटा इनकम के अंदर, पर कैपिटा इनकम पर पर्सन की इनकम का जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो बराबर होगा ग्रोथ रेट जो टोटल आउटपुट है पूरी इकॉनमी के अंदर, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो ग्रोथ रेट होगा पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट चल रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। नाउ कुछ अब फिगर्स दिखाई गई हैं रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, यानी रियल जीडीपी की कुछ फिगर्स बताई गई हैं, और इसमें कंपैरिजन किया गया है 1870 से 99 तक। कुछ कंट्रीज़ लिए गए हैं, जैसे जापान लिया गया है, तो उसमें जो एनुअल ग्रोथ हुई है 1870 से लेकर 99 तक वो ये 3.7%, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है इस पीरियड में वो जापान के अंदर हुई है। उसके बाद यूएस में 3.4% एनुअल ग्रोथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया में 3.1% ग्रोथ हुई है, स्वीडन में 2.8% ग्रोथ हुई है, फ्रांस में 2.2 एंड यूके में 1.9। अब यूके इसमें सबसे लास्ट पे इसलिए है क्योंकि यूके ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड हो चुका था। जो कंट्री ऑलरेडी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं उनमें ग्रोथ रेट फिर कम हो जाता है, और उनके लिए कम ग्रोथ रेट भी काफ़ी होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके होते हैं। जो डेवलप नहीं हुए होते हैं वहाँ ज़्यादा ग्रोथ रेट की ज़रूरत पड़ती है। अब है रियल जीडीपी पर कैपिटा फिगर्स, यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है उसमें कितना ज़्यादा ग्रो आई। तो जापान के अंदर जो ग्रो आई वो आई 2.7%, यूएस में ग्रोथ आई 1.8%, ऑस्ट्रेलिया में ग्रोथ आई 1.2%, स्वीडन में ग्रोथ आई 2.2%, फ्रांस में ग्रोथ आई 1.9% एंड यूके में ग्रोथ आई 1.3%। अब पाकिस्तान में जो ग्रोथ आई है इंडिपेंडेंस होने के बाद वो कितनी ग्रोथ आई है, 60s के एरा के अंदर जो एग्रीगेट रियल जीडीपी में ग्रोथ आई वो आई थी 6.7%। 70s के जो एरा में ग्रोथ आई थी वो आई थी 4.8%। 80s के अंदर जो ग्रोथ आई 6.4%, 90s में ग्रोथ आई 4.7%। और पर कैपिटा रियल जीडीपी में जो ग्रोथ आई वो 4% आई 60s में,
70s के अंदर 1.7%, 80s में 3.3% और 90s में 2%। और जो पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ आई 60s के एरा में 2.7% थी, 3.1% 70s के एरा में थी, 80s के एरा में 3.1% सेम रही और 90s के अंदर 2.7% हो गई। और ये जो फिगर्स लिए गए हैं ये लिए गए हैं ZEA इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी की बुक से। नाउ द लिंक बिटवीन ग्रोथ एंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लिंक क्या है ग्रोथ के दरमियान और बहुत से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके दरमियान, आपस में मतलब क्या क्या लिंक बनता है। तो कैपिटल पहला जो फैक्टर्स है यहाँ पे दिया गया है वो। अब इसमें एक टर्म दी गई है कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग की एक टर्म यूज़ की गई है। इसका मतलब ये है कि पर वर्कर कैपिटल में इजाफा करना। जब पर वर्कर कैपिटल में इजाफा किया जाएगा तो उस वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इजाफा होगा। जब एक वर्कर को ज़्यादा कैपिटल मिलेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगा। इसी तरह से एक और टर्म यूज़ की जा रही है वो है कैपिटल वाइडनिंग। ये थी कैपिटल डीपनिंग, अब है कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब ये है कि कैपिटल स्टॉक जो है वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है जितना ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ रही है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ही कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। तो यानी जो पर वर्कर कैपिटल है उसमें इजाफा नहीं होगा, यानी वर्कर्स को ज़्यादा कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यह होगा कि जितने ज़्यादा वर्कर बढ़ रहे हैं उतने ही ज़्यादा कैपिटल बढ़ रहा है। तो जो इजाफी वर्कर्स हैं उनको इजाफी कैपिटल मिल जाएगा यहाँ पे। तो इससे होगा क्या है कि इकॉनमी एक्सपेंड कर जाएगी, पूरी की पूरी इकॉनमी का आउटपुट तो बढ़ जाएगा, लेकिन पर वर्कर कैपिटल पर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहेगी। हर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल वाइडनिंग। नाउ दी लेबर। अब लेबर की हम बात करते हैं तो लेबर से मुराद ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, जो लोग काम करते हैं। अब जब लेबर की बात होती है तो उस लेबर की क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी दोनों देखी जाती है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ज़्यादा नंबर हो लेबर का तो उससे इकॉनमी ग्रो अच्छी होगी, बल्कि लेबर की क्वांटिटी भी देखी जाती है और साथ में क्वालिटी भी। अगर क्वालिटी लेबर्स होंगे, एक लेबर 3-4 लोगों का काम भी कर सकता है, एक क्वालिटी लेबर अनक्वालिटी लेबर्स का। तो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो लेबर भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इकॉनमी की ग्रो के लिए, और क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और लैंड भी एक फैक्टर्स है प्रोडक्शन का। तो पाकिस्तान एग्रेरियन कंट्री है और जहाँ पे लैंड बहुत मैटर करती है। जापान और कोरिया जैसे कंट्रीज़ ने जिनके पास बहुत कम लैंड थी, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया है और एफिशिएंटली यूज़ करने की वजह से वो तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। नाउ दी रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इंक्रीज़ करता है इकॉनमी को कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है आउटपुट, और उससे क्या होगा कि ग्रोथ रेट और जो है वो आउटपुट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ज़्यादा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। एंड लास्ट इज़ दी टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल जितनी भी एडवांसमेंट होगी उससे क्या होगा, किसी भी इकॉनमी के अंदर ग्रोथ होगी, आउटपुट बढ़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए। जिन कंट्रीज़ ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस कर लिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज स्केर्स होने के बावजूद भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब इन्वेंशंस हो और इनोवेशन हो, जब नई से नई चीज़ें लेकर आएँ, जब लोग कुछ इन्वेंशन करें या इनोवेशन करेंगे तो तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।